आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और आज हम हैं डोडा में। डोडा में हम बात करेंगे पानी की। पानी जो नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है लोगों के लिए, डोडा के लोगों के लिए, और डोडा के लोग किस तरीके का पानी पी रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो पानी उनके घर में आ रहा है, इसमें क्या वाटरबोर्न डिजीज़ हैं, नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो लोगों को टाइफाइड या जो दूसरी बीमारियां हैं वो कैसे हो रही हैं, ये आज इसका जवाब देने के लिए खुद एक्सचेंज डोडा अजय गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। अजय गुप्ता जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू, वेलकम सर। अजय गुप्ता जी, लोगों का कहना है कि जो पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई विभाग जो अभी पानी उनको दे रहा है, उनके घरों में पहुंचा रहा है, उस पानी में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से उनके बच्चे और वो बीमार हो रहे हैं। ये किस हद तक सही है? ये ऐसा नहीं, ये एक प्रॉब्लम 2 महीने पहले भी अराइज हुई थी। उस समय हमने फिर इंटेंसिव इसकी टेस्टिंग की है। हम जो सोर्स पे हमारा इनलेट पानी आ रहा था, जो फिल्ट्रेशन से निकल रहा था, और उसके बाद जो लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा था, और जो लोगों के घरों में जो टैंकें थी, इन सब स्टेजेस की हमने रिपीटेड टेस्टिंग की थी लैब्स, जो कि वो ठीक पाएगी। इसमें हमें जो प्रॉब्लम आई वो हमने काफ़ी कुछ जगह पे जो सैंपल टेस्टिंग लोगों के जो स्टोरेज टैंक्स थे उनकी जो टेस्टिंग की, वहाँ पे कुछ टेस्टिंग हमारी फेल की कि उनके जो स्टोरेज थे दे वर नॉट क्लीन्ड, उसकी वजह से। लेकिन जो हमारा पानी था वो फिल्ट्रेशन प्लांट से निकलने के बाद और लोगों के घर में पहुँचने तक वो दोनों जगह से लिया गया, और दोनों जगह के टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए थे, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। उसके अलावा जो यहाँ पे काफ़ी एक हमारी ओवर द ईयर्स जो हमारी सोसाइटी में एक प्रैक्टिस है कि हमारी बिलीफ है कि हम काफ़ी जो फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग जो स्प्रिंग वाटर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसको कुछ बिलीव्स हैं, कुछ उस हेल्थ रिलेटेड, कुछ रिलीजियस रिलेटेड, वो हम इसको उनको यूज़ करते हैं। लेकिन हमने उनकी भी इंटेंसिव टेस्टिंग की। उस समय जो 2 महीने पहले टेस्टिंग की, उसमें हमारे 4 सोर्स स्प्रिंग सोर्स निकले थे जो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन थे। अब हमारी ऑलमोस्ट हमने 1 महीना पहले जो टेस्टिंग की, उसमें हमारे 7 स्प्रिंग सोर्स जो हैं, दे आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके लिए हमने डीसी साहब को और म्युनिसिपल काउंसिल को, चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल को चिट्ठी लिखी है, उन स्प्रिंग्स को मेंशन किया है। उसके अलावा उसके बाद एडवाइजरी की है कि वो एक ड्रम बीटिंग के थ्रू पब्लिक को एजुकेट करें, और इसके अलावा जितने वो स्प्रिंग सोर्स हैं वहाँ पे एक बोर्ड वॉल राइटिंग की जाए जिस पर हम मेंशन करें कि दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ताकि पब्लिक थोड़ी सी डिस्करेज हो उसको यूज़ करने के लिए। वो वाटर वो अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए ना करें। और दोज वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ टाइफाइड। अच्छा। ठीक है, ये पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले दोज वाटर वर वेरी हेल्दी वाटर, क्योंकि उस समय हैबिटेशंस नहीं थी, पोल्यूशन लेवल बड़ा कम था। जब से हैबिटेशन का प्रेशर बना, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी, उससे क्या होगा कि जो वेस्ट वाटर जितने घरों का बाहर निकल रहा है, it is going into the ground, and that ultimately is coming in the form of coming out in the form of spring somewhere or the other way. तो उसका वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस था, वो हैम्पर हो गया, वो पोल्यूट हो गया। सो वो अब फिट नहीं रहा। तो ये जो चश्मे हैं, ये सिर्फ आपने जो है सिटी के चश्मे जो पैराफेरल एरियाज में उनको ही टेस्ट किया हुआ है? सिटी के किए, क्योंकि नेचुरल जो यहाँ पे भी पॉपुलेशन होगा, वहीं पे पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा। यहाँ पे पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, और जो स्नो फेड स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी या बड़ी कम होगी। अब जो स्प्रिंग जो है पिछले मिसाल के तौर पर 30 से 40 साल से चल रहा है स्प्रिंग यहाँ पे, कोई जो उसकी मान्यता जो है ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि वो स्प्रिंग उन्हें बचपन से देखा हुआ है, उनके बाप दादा, उनके आगे जो घर वाले वो भी पी रहे हैं उसका पानी। तो अल्टीमेटली उसमें इकोलाई जनरेशन कहाँ से होती है? मतलब ये समझना चाहता हूँ। नहीं, ये जो सारा ह्यूमन वेस्ट है, जो वाशरूम्स वगैरह का वेस्ट जा रही है, सारा ग्राउंड में ही अल्टीमेटली जा रहा है, क्योंकि एज सच यहाँ पे सीवरेज सिस्टम तो है नहीं है। सो वेयर इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ, इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ इन द ग्राउंड ओनली अल्टीमेटली, इन द नालाज ऑल्सो। और नेचुरल अभी सोसाइटी में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि दिस इज़ वेरी हार्मफुल।
percentage of septic tanks, and then a soakage pit. Ultimately, soakage pit. The soakage pit water also goes into the groundwater. तो सर इधर कौन कौन से ऐसे चश्मे हैं जिन पे अगर लोग जाएं पानी ले लें तो उसका कोई खतरा नहीं है, उसमें आप अगर उसका विवरण करें? तो हम ऐसा टोन में जो भी स्प्रिंग्स हैं वो विल नॉट एडवाइज टू यूज़ देम फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि आप टोन की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नेचुरल ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आया है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशंस थी वो बहुत ज़्यादा एडअप हो गई है, ना जो स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग टू द पॉपुलेशन ओनली, कंजम्पशन एंड देन द वेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। तो इसमें कोई स्प्रिंग है ऐसा कि जिसको आप रिकमेंड करें जो दूर भी हो कहीं पे? लोगों का एक धारणा है ना कि अगर अभी हम हमारे माध्यम से उनको पता भी चल जाए कि भाई ये स्प्रिंग्स आपने यूज़ नहीं करने हैं, बच्चों को नहीं पिलाना है, ख़ास तौर पे टाइफाइड का सोर्स ये हो सकता है, लेकिन जो कोई ऐसा स्प्रिंग है कि जो आप कहें कि नहीं उसकी जो है हमने जब रिपोर्ट ली तो वो ठीक है? ये स्प्रिंग है, एक दो स्प्रिंग्स हैं ऑन द भद्रवाह रोड साइड पे, उस साइड पे हैं, नाम एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं इतने, लेकिन दे आर नोन टू बी वेल टेस्टेड। यू आर सेइंग कि जो वो ओके थे, ओके, मतलब जो स्नो फेड एरियाज हैं वहाँ पे जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल ठीक है पीने के लिए? बिल्कुल, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पोल्यूटेड इज़ वेरी लेस एंड लीस्ट। दूसरा सर मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे ख़ासतौर पे डोडा में कितने सब्सक्राइबर आपके हैं, कितने जो वाटर कनेक्शंस हैं जो आपके रजिस्टर्ड वाटर कनेक्शन? ये पिछले साल मतलब 13,000 थे हमारे, इस समय अब हम ऑलमोस्ट हमारे 15,000 हो चुके हैं। 2,000 नए कनेक्शन आपके लगे? एक साल में हमने 2,000 एडअप किए हैं। तो उसमें कितना रेवेन्यू आपका जनरेट होता है? इस साल हमने ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट किया है। डोडा के लोगों ने 2 करोड़ रुपए आपको दिया है? इस डिवीज़न ने 2 करोड़ इकट्ठा किया है। लास्ट ईयर ये हमारा 1 करोड़ 4 लाख था। आपने 90 लाख रुपए, 90 लाख से इसमें हम और इंक्रीज कर सकते थे थोड़ा, जो एक तो इससे पहले हमारी कोई 25-30 डेज की हमारी एम्प्लॉइज़ की स्ट्राइक हो गई थी इन द मंथ ऑफ जनवरी, आपको पता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो उससे जो हम ये हमारी जो ड्राइव थी बड़ी थोड़ी सी रिटार्ड हुई। उसके बाद ऑलमोस्ट 20 मार्च के बाद वी है स्टॉप्ड कलेक्शन, क्योंकि 20 मार्च से कोरोना का इफेक्ट आ गया था, उससे कलेक्शन बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी, क्योंकि जो लास्ट 10 डेज़ में भी अच्छा होता है। ये 10 से 15 लाख और एडअप होनी थी, जो कोरोना की वजह से हमारी कलेक्शन ड्राइव। तो सर ये जो पैसा है 2 करोड़ रुपए, इसका किस तरह इस्तेमाल होता है? ये गवर्नमेंट को जाता है या इसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यूटिलाइज करते हैं? नहीं, इट गोज इनटू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। वी कांट यूज अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इट। अच्छा, वी कांट यूज अ सिंगल। तो दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछना था कि कुछ स्टोरीज हमने की थी आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, उसमें जो जिस तरह के फिल्ट्रेशन प्लांट में कुछ लीकेजेस दिखी थी हमको, और कहीं पे जो है मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, तो उसको आपने कितना सीरियसली लिया हुआ है? नहीं, उस पर आपकी ड्राइव के बाद भी, उससे पहले भी, ये जो तकरीबन क्लीनिंग ऑफ जितने भी स्टोरेज टैंक है ये पीरियडिकली 6 मंथली क्लीन होते हैं वंस ना। उसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको रेगुलरली वॉच किया जाता है, सराउंडिंग भी साफ़ किए जाते हैं, ब्लीचिंग वगैरह उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं हम एज़ पर द, जैसा पानी जितना गंदा आ रहा होता है उसके हिसाब से हमारी डोजेज़ है वो हम उसमें उतना ही डालते हैं। तो कोशिश रहती है कि ये रहे, इसकी मतलब प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो रही है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। ऊपर से मोरओवर ये है कि रिलेटिवली डोडा वाटर इज़ रिलेटिवली, ये अपने आप में भी रिलेटिवली अच्छा पानी है, साफ है। डेसा से अच्छी सप्लाई है हमारी, एंड द मेन डोडा सिटी इज़ फेड बाय द डेसा सप्लाई। तो माशान से जो आपको 30,000 गैलन का वाटर है वो मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज जो आपका देसा वाला है उसमें कैपेसिटी कम है। नहीं, देसा के अलावा हमारी कोटी से भी एक 4 इंची की एक लाइन आती है। वो सप्लीमेंट करती है उसकी। देसा की एक है कि एक हमारी सप्लाई बीच में 2 देसा से 6 इंची की 2 लाइनें आती हैं हमारी। उसमें एक डैमेज थी, वो हम रिस्टोर कर रहे हैं। तो पानी मोर देन इज़ अवेलेबल विद अस। हमारी फिल्ट्रेशन प्लांट और स्टोरेज कैपेसिटी अभी थोड़ी सी कम है, स्टोरेज नहीं है। तो उसका कुछ आगे आने वाले वक्त में उसका हम ये जल जीवन मिशन जो नई आई है स्कीम हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें हम स्टोरेज टैंक ऐड अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें स्टोरेज रहे, ताकि क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ सप्लाईज तो मतलब जो लाइंस हैं वो रहता है, हिली टेरेन है, स्नो बाउंड है, स्लिप्स रहती हैं, तो डिसरप्शन ऑफ द जो मेन ग्रेविटीज़ हैं वो तो रहेगी। इट इज़ ए रेगुलर
फिनोमेना। तो अजय जी एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो ये जो पानी का अमला आपके पास है, इसमें आपकी मैं कहूँगा पूरे शहर की ज़िंदगियाँ आपके पास हैं, क्योंकि अगर इस पानी में कुछ भी मिल गया तो पूरा शहर जो है वो तबाह भी हो सकता है। तो हमने ये चीज़ देखी कि आपका जो बीवली वाला फिल्ट्रेशन प्लांट है उसकी वॉलिंग नहीं है, कहीं पे भी लाइट नहीं है, तो कोई भी अगर कुछ शरारती तत्व कुछ भी कर जाए तो उसका कंट्रोल्ड कहीं सिस्टम है नहीं। तो इसलिए उसके लिए कुछ आपने सोचा है कि उसकी जो है चार तरफ से वॉल माउंटिंग हो जाए, बंद हो जाए वो, क्योंकि ये ख़तरा है। हमने ये चीज़ सोची थी आपसे बात करें, हमने सोचा कैमरे के सामने पूछना अच्छा है कि क्या आने वाले वक्त में उसकी चार दीवारी होगी और वहाँ पे लाइटिंग का कोई सिस्टम होगा? नहीं, हमारा प्रपोजल है कि हम ये जितने भी 3 स्टेशन हैं हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट के, इनकी चेन लिंक फेंसिंग का एक प्रपोजल बना रहे हैं। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, अगर तो इसमें हमारा प्रोविज़न निकला तो हम इन तीनों स्टेशंस की चेन लिंक फेंसिंग करवाएंगे। कल भी मैं ब्योली में ही था गया हुआ, तो उनकी वही स्टाफ भी था हमारा, वहीं हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे हम एक चेन लिंक फेंसिंग पहले रेवेन्यू से लेकर डिमार्केशन करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, उसकी वजह से इलीगल इंक्रोचमेंट भी रहता है। तो उसकी रेवेन्यू से डिमार्केशन लेके चेन लिंक फेंसिंग का उसका में रखेंगे प्रपोजल। अगर तो स्कीम में निकलेगा ठीक, अदरवाइज़ हम इसके बना के एस्टिमेट गवर्नमेंट को भेजें कि हमें स्पेशल फंड्स दिए जाएं ताकि हम इनकी एक डिमार्केशन करवा के चेन लिंक फेंसिंग हो जाए, और ताकि स्टेशन की अपग्रेडेशन भी हो जाएगा, और इसी में हम ये लाइटनिंग वगैरह का जो हमारा प्रपोजल है वो हम करेंगे। तो दूसरा सर, आपने आपसे पूछना था कि लोगों की एक हर घर में आजकल प्योरिट है, कैंट है, ये लगाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, वो कितना फिट है पानी पीने के लिए लोगों को घर में? नहीं, वो तो ठीक है कि आजकल ट्रेंड चल पड़ा है और अच्छी बात है, चलो हेल्थ कॉन्शियस हो गई है पब्लिक डबली इंश्योर करने के लिए कि एट टाइम्स कई बार ड्यू टू मिस हैंडलिंग या ड्यू टू ऑड आवर्स जो रात में प्रॉब्लम्स आती हैं कभी हो जाता है, तो वो अच्छी बात है। फिल्ट्रेशन प्लांट आज मतलब है तो वो अर्बन एरियाज़ में भी अब सभी के घरों में है, हम लोगों के घरों में है, तो इफ़ पीपल कैन अफोर्ड दे कैन यूज़ इट। तो केंद्र सरकार का जो नारा है जल जर हर घर, वो जो नई स्कीम आ रही है उसमें कितना कुछ आ रहा है एक, और दूसरा पहले जो है आप इजीली कहीं पे भी कोई पाइप टूटती थी, कुछ टूटती थी, लोग आते थे आपके पास, पीआरआईज आपके पास आते थे, तो आप अपने ही अमले से कह के तो पाइप लगवा देते थे। तो आज कितनी डिफ़िकल्टी आ रही है, ये इस पे थोड़ी रोशनी डालें। वर्क कल्चर बदला है, अब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एवरीथिंग हैज़ टू बी डन थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस ओनली। तो उसमें ये होता है कि ठीक है, जब हम एक एम्प्लॉय होता था, जब उसके पास थोड़ी सी पावर होती थी खुद करने की, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती थी कि उसको पता रहता था कि उसको रात को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ उसके लिए सुबह सोसाइटी में घूमना मिलना, और आजकल मोबिलिटी इतनी, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया हुआ है कि हर एक के पास मोबाइल है, तो वो सुबह परेशान हो जाता था 500 आदमी की कंप्लेंट अटेंड करते। तो इसलिए उसका होता था कि एट द अर्लीस्ट मैं जैसे मर्जी रात में गाड़ी की लाइट जला के, वर्कर को घर से उठा के, ट्रेडमैन को घर से उठा के गाड़ी में बिठा के, वेल्डिंग सेट ले जाके उठा के रात की गाड़ी जला के वो उसको रिस्टोर करता था, क्योंकि जस्ट टू सेव हिज स्किन, जस्ट टू बी कंफर्टेबल इन टुमारो के लिए, वो कंफर्टेबल होने के लिए वो रात में काम करता था ताकि सप्लाई चले जाए, ताकि सोसाइटी पब्लिक उसको तंग नहीं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स तो हैं हमारे पास, उसको कॉन्ट्रैक्टर से वो लेवल ऑफ सेंसिटिव अगर उसको इंटीमेट करते हैं हम, लेकिन वो कहता है कि मैं तो अब सुबह आऊँगा जी लेबर लेके, मैं दोपहर को आऊँगा, ही हैज़ टू अरेंज द लेबर, तो उसकी सिंसिटिविटी लैग करती है, क्योंकि ही इज़ नॉट नोन टू द पब्लिक। जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, जो हमारा फील्ड स्टाफ है, डैट एवरी सिटीजन नोज दैट फॉर, बिकॉज 50 to 60 जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर है, डैट इज़ ए लोकल वर्कर। जो टेक्निकल फर्स्ट हैंड है वो भी 60% लोकल्स होते हैं, तो दे आर नोन टू द सोसाइटी, दे हैव ए ग्रेट बॉन्ड विद द सोसाइटी। उसकी वजह से वो थोड़ा सा ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती थी एम्प्लॉय में, जो कॉन्ट्रैक्टर में उतनी नहीं देखी जा रही है। तो उसकी वजह से आपको भी दिक्कत आती है थोड़ी सी, तो उसमें विद टाइम इम्प्रूवमेंट विल बी देयर। कोई मैसेज आखिर पे आप देना चाहें डोडा के लोगों को? मैसेज यही है कि हम निकलते हैं शाम को वॉक के लिए, पहले निकलते थे, आजकल भी वैसे वॉक के लिए तो नहीं निकलते, लेकिन थोड़ा कोरोना के
क्वारंटाइन सेंटर्स वगैरह, तो वहाँ पे शाम को एक राउंड लगाना पड़ता है। तो आज की डेट में भी हम देखते हैं कि इट इज़ ए नॉर्मल प्रैक्टिस टू गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग एंड दे आर कैरिंग मतलब कैंस ऑफ वाटर टू गेट वाटर फ्रॉम दोज स्प्रिंग्स। ये बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है और काफ़ी एरियाज़ में जो सेमी अर्बन और रूरल एरिया, ये मैंने और भी बड़ी जगह देखी। इट इज़ नॉट ओनली विद द डोडा, आई विल से इट इज़ देयर इन अदर सेमी अर्बन एरियाज़ आल्सो। तो ये है कि मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सोसाइटी से कि ये जो लोकल पॉपुलेशन में स्प्रिंग्स हैं, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में स्प्रिंग्स हैं, उसका पानी बिल्कुल मत यूज़ करें, बिल्कुल ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल मत यूज़ करें। क्योंकि जो यहाँ पे भी आबादी है पास में 100 मीटर 200 300 मीटर में अगर आबादी है, तो जो वो उसका वेस्ट है वो स्प्रिंग्स को पोल्यूट कर ही रहा है, करेगा ही करेगा, वो कर रहा है, इसलिए उसको मत करें। सप्लाई अच्छी है और पिछले 1 महीने से हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। जो एक रीज़न वो भी था कि क्वांटिटी वाज नॉट सफिशेंट, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और आने वाले 1 महीने में और इसमें हम ऑलमोस्ट 30% और क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट करने की प्लानिंग है हमारी। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सबसे, सोसाइटी से और सीनियर सिटीजन से भी, PRI से भी और म्यूनसिपल काउंसिल से भी हमारी, कि प्लीज़ वो सोसाइटी को डिस्करेज करें कि दे शुड नॉट यूज़ दीज स्प्रिंग्स इन द थिकली पॉपुलेटेड और पॉपुलेटेड एरियाज। ये थे अजय जी हमारे साथ, और आपने देखा कि इन्होंने आखिर पे भी एक रिक्वेस्ट की है लोगों से कि ये जो स्प्रिंग हैं, जितने भी 7 स्प्रिंग हैं जो इन्होंने कहे हैं कि वो नॉट फिट फॉर वाटर, आप पी नहीं सकते हैं पानी। हाँ, आप कपड़े धो सकते हैं, बाकी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनको पानी पीने की गलती ना करें। ख़ास तौर पे अपने बच्चों को भी ना पिलाएं। जो भी आपके यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में स्प्रिंग्स हैं, यहाँ पे स्प्रिंग कुछ ऐसे भी जिनमें नाइट्रेट भी पाया गया है, इकोलाई भी पाया गया है, इसलिए कोशिश करें इसको अवॉइड करें। हम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी आप सब से, डोडा के नागरिक से जितने भी हैं यहाँ पे, उन सबकी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पानी को ना पिएं। इसी पानी से आप सबको, जितने बच्चों को जो टाइफाइड हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, ये कहना है PHE विभाग का। आगे भी हम इसी तरीके से आपको रूबरू करवाते रहेंगे ऐसे ही ऑफिसर्स के साथ, और आपके सवालों के जवाब ये देते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।